नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे संभल की। तो नए संसद भवन को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर खूब घमासान देखने को मिल रहा है, जो राष्ट्रपति को न्योता न देने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है, जहां शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन का हक सिर्फ राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन के लिए न्योता ना देना मुल्क की रिवायत को और कानून के खिलाफ है। जहां समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बॉयकॉट करने की भी बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मदऊ नहीं किया गया, अफसोस की बात है। जबकि राष्ट्रपति कानूनी एतबार से भी उनका हक बनता है। तो ब्रिटेन में बात बांधा की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नए संसद भवन उद्घाटन को लेकर प्रदर्शन किया है। नए संसद के उद्घाटन को लेकर संग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया और डीएम के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री से न कराया जाए और संसद भवन का उद्घाटन संविधान के तहत ही किया जाए। दो बिंदुओं को लेकर के ज्ञापन दिया है। एक बिंदु है कि जो देश के नई संसद बनी है, नया पार्लियामेंट का पूरा घर बनाया गया है, उसका जो उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री 28 तारीख को कर रहे हैं। हम सब कांग्रेस जनों की मांग है कि उसका लोकार्पण 28 तारीख को ही करें, जो भी तारीख निश्चित करें, देश के राष्ट्रपति करें, क्योंकि न्यायपालिका और राष्ट्रपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। मांग राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दूसरा बिंदु हमारा है कि पिछले 10 दिनों में बांदा शहर के अंदर जो पानी और बिजली की त्राही मची। तो ब्रिटेन में बात मथुरा की, जहां मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद मामले को लेकर सुनवाई की गई है। तो मथुरा श्री कृष्ण जन्म विवाद से जुड़ी सभी मामलों की सुनवाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत में चल रही सभी मामलों को अपने पास मंगवाने का फैसला किया है। दरअसल मामले को लेकर एक अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मामले के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इसकी सुनवाई हाई कोर्ट को करनी चाहिए और हाई कोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी मामलों पर खुद सुनवाई करने का फैसला किया है। बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना है। यह विवाद 13 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर है। तो वहीं 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता भी किया था, जिसमें 13 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनवाने की बात हुई थी। बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10 एकड़ जमीन का मालिकाना हक और 2 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है, जहां हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है और इस जमीन पर उनका दावा है हिंदू पक्ष की ओर से ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को श्री कृष्ण जन्म स्थान देने की मांग की गई। बता दें कि इस मामले को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और दिल्ली के रहने वाले उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने कोर्ट में दावा किया था। याचिका में 1968 में हुए समझौते को भी चुनौती दी गई। इस मामले में अब तक 13 मुकदमे अलग अलग अदालतों में दाखिल हुए थे, जिनमें 2 मुकदमे खारिज भी हो चुके हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में ये प्रकरण काफ़ी समय से विचाराधीन चले आ रहे थे, किंतु अभी आप लोगों के माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सभी मुकदमों को अपने यहाँ मंगा लिया गया है। क्योंकि मामला डिवीजन बेंच की ने पारित किया है, मैं इस आदेश के बारे में अपने अधिकारियों को, जो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड है, उनको अवगत कराऊंगा। मेरी व्यक्तिगत जो राय है, क्योंकि मामला एक जिले से संबंधित है, ईदगाह मस्जिद मथुरा में है, जन्मभूमि मथुरा में है, सभी मुकदमों का विचार मथुरा में ही होना चाहिए था। क्योंकि प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है, अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हमको सम्मान करना चाहिए और करूँगा, मैं भी करूँगा। किंतु हो सकता है कि मेरे जो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड है, उसके अधिकारीगण इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दें। आज माननीय उच्च न्यायालय ने
एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसके तहत अब सारे मुकदमे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान से संबंधित थे वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही सुने जाएंगे। वास्तव में मूल रूप से एक मैंने दीवानी दावा 25 सितंबर 2020 को दाखिल किया था और इसमें जो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो विवादित ढांचा है उसको हटाने के लिए प्रार्थना की थी। बाद में वो दावा धीरे धीरे चलता रहा, पहले खारिज हुआ, बाद में जिला जज महोदय ने उसे स्वीकार किया, फिर हाईकोर्ट ने भी उसे स्वीकार किया और अब तो बुलेटिन में बात कानपुर की कर लेते हैं, जहां डीजीपी ने सर्किट हाउस का निरीक्षण किया है। डीजीपी आर के विश्वकर्मा ने कानपुर में सर्किट हाउस का निरीक्षण किया, जिसके बाद वे पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टोर रूम, आर्मरी, सीपीसी कैंटीन, मैस और बैरक का निरीक्षण किया। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान डीजीपी ने कहा कि पिछले 5 सालों में पुलिस में 36,000 लेडीज कांस्टेबल भर्ती हुई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि पुलिस भी अपनी लक्ष्मण रेखा होती है, जहां अगर पुलिस किसी भी अपराधी के साथ सांठगांठ है तो फिर तत्काल से पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो इमीडिएटली चाहती है कि 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाए और जो साइंटिफिक तरीके से किसी घटना की इन्वेस्टिगेशन हो उसको करे। इसके लिए हम लोगों ने अपनी 112 की PRV 3,500 राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहती हैं। फोरेंसिक लैब्स बहुत शानदार हम लोगों ने हर रेंज में बनाया हुआ है। कुछ अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई एविडेंस मिलता है तो उसको इमीडिएटली एनालिसिस की जा सके और गिरफ्तारी की जा सके और मुलजिमों को न्यायालय में सजा दिलाई जा सके। तो इस संबंध में हमारी जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसमें पब्लिक सुधार चाहती है और हम भी कोशिश करते हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की जो जनता उनकी सेवा करने के लिए है और निरंतर हम लोग एनालिसिस करते रहे। तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में 2 लोग मलबे के नीचे दबे हैं। तो कन्नौज में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। यह हादसा सदर कोतवाली इलाके के जेर किला मोहल्ले के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुन्ना नाम के शख्स के घर पर आतिशबाजी बनाने का काम चल रहा था। इस दौरान तेज धमाके की वजह से बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जहां इस मलबे में 2 लोग दब गए। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने राहत बचाव का काम शुरू किया। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां नवनिर्वाचित मेयर और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। तो मथुरा में नगर निकाय चुनाव और नगर निगम के मेयर पद में जीत दर्ज करने वाले मेयर विनोद अग्रवाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएम पुलकित खरे ने विनोद अग्रवाल को मेयर पद की शपथ दिलाई है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नगर निगम के 70 पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नियुक्त की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में और मथुरा में लगभग पिछले 6 वर्षों से, और हम जिस प्रकार से मथुरा का, उत्तर प्रदेश का और साथ साथ देश के विकास कर रहे हैं, मैं इस नए संकल्प के साथ मथुरा के विकास के लिए संकल्पबद्ध हूँ। और आप पाएंगे कि आने वाले महीनों में आप मथुरा में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए मैं आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से, अपने सभी पदाधिकारियों के सहयोग से और मीडिया के सहयोग से आपसे मैंने निवेदन किया, मैं पूरा संकल्प लेता हूं कि उनका समाधान करूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में परचम लहराया है। सभी नगर निगम हम लोग जीते हैं और आज इसी क्रम में मथुरा वृंदावन नगर निगम के सभी जीते हुए पार्षद और हमारे मेयर ने ओथ ली है। और हम सब ने यहाँ ओथ ली है कि आने वाले समय में भगवान कृष्ण और राधे जी की जो स्थली है, जो क्रीड़ा स्थली है, जो जन्मस्थली भगवान कृष्ण की, इसको स्वच्छता में हम नंबर 1 लेकर आएंगे। और बहुत काम मथुरा वृंदावन में हुआ है और बहुत काम अभी कर रहे हैं।
तो फिरोजाबाद में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां सभी सभासदों को शपथ दिलाई गई है। बता दें कि फिरोजाबाद में नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और 25 सभासदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां शिकोहाबाद नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रानी गुप्ता और 25 सभासदों को एसडीएम विवेक मिश्रा ने शपथ दिलवाई। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक हरिओम यादव और ओम प्रकाश वर्मा मौजूद रहे। नवनिर्वाचित चेयरमैन रानी गुप्ता और 25 सभासदों को पहले उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है नगर पालिका शिकोहाबाद विकास की तरफ अग्रसर होगा। आगे ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की नीतियों और विकास की जीत है। जो उनका दृढ़ संकल्प है प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश को अपराध मुक्त करके देश की जनता का दिल जीता है, ये उनकी ही कार्यशैली की जीत है। मैं इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जनता से मैं कहना चाहूँगी जिस जनता ने मेरा साथ दिया है मैं उनका पूरा साथ दूंगी और अपने नगर का विकास। तो फिरोजाबाद में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मेयर समेत नगर पार्षदों को शपथ दिलाई गई। फिरोजाबाद में बीजेपी की नई मेयर कामिनी राठौड़ को डीएम ने मेयर पद की शपथ दिलाई। उनके साथ ही 70 पार्षदों की शपथ ली गई। इस मौके पर सदर विधायक के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजन तिलक इंटर कॉलेज में किया गया और इस मौके पर नवनिर्वाचित मेयर कामिनी राठौड़ ने कहा कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही शहर में गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने पर फोकस रहेगा। साथ ही पेयजल व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। इस शहर के सभी जन सामाजिक एवं सांस्कृतिक 70 पार्षद चुनते आए हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके साथ मिलकर इस शहर का चौमुखी विकास करें। फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया। जब आपने चुनाव कैंपेन चलाया था तब भी आपने ये कहा था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त रखूंगी नगर निगम को, तो क्या इस कदम पे कोई कदम उठाएंगी? बिल्कुल उठाऊंगी, इस शहर को भ्रष्टाचार मुक्त कराऊंगी और इस शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, बनी नहीं है। आने वाले 5 सालों में ऐसे स्मार्ट सिटी बनाऊंगी जो देखने काबिल हो, इस शहर को गड्ढा मुक्त, पेयजल व्यवस्था, साज सज्जा, पार्क में और 1 साल में जो भी समस्या है उनसे निजात। मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि 8 निकायों पर चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 6 निकायों पर महिलाओं को टिकट दिया और 6 महिलाएं जीत के आईं। फिरोजाबाद में भी पार्षद बहुत सारी महिलाएं हैं, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं हों या हिंदू महिलाएं हैं, तो कैसा लगता है कि एक महिलाएं आप हैं और इतनी महिलाएं आगे आ रही हैं? बहुत अच्छा लगता है, नारी शक्ति आगे आ रही है और मैं तो चाहूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा नारी शक्ति को आगे लाऊंगी, क्योंकि मुझ पर सवाल उठे कि घरेलू महिला तो जो महिला घर से नहीं निकलती है, शुरुआत में हम किसी भी काम को ले लो, चाहे हम पहली बार रोटी बनाए तो वो भी सीधी नहीं बनती है। अब मैं पहली बार निकली थी तो नहीं बोल पाई, कभी समाज में 9 सालों में मैं कभी जैन मंदिर तक नहीं देखा था और एक अचानक से मुझे जनता के बीच लाकर खड़ा कर दिया तो मैं नहीं बोल पाई। और आज मैं देखो जो लोग 6 महीनों में नहीं बोल पाए, मैं आज 4 दिन में। तो बुलेटिन के आखिरी में बात नोएडा की कर लेते हैं, जहां बंद गोदाम में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नोएडा में बंद पड़े गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि सोलर प्रिंट प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बंद पड़े गोदाम में अचानक आग लग गई थी, जहां आगजनी की ये घटना कोतवाली 142 स्थित सेक्टर 138 में हुई। इस मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए के गद्दे जलकर राख हो गए। जहां आगजनी में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं सामने आई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।